सकती कि तुम हो क्या, अपने आप में है कुछ नहीं है। मैंने कहानी बड़ी बड़ी अच्छी, सुनोगे तो पवित्र आत्मा कार्य करेगी। हालेलुया, आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। एक राजा ने जंगल में गए तोते को लिया, तोता बड़ा पसंद था उसको, वो लाके उसने उसको पाला और बढ़िया तरीके से उसको खिलाया पिलाया, उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया, हीरे ज्वारा तो उस पिंजरे में लगाए और उसको बड़े अच्छे तरीके से पाला उसको। काफी दिन जब हो गए पलते हुए, शिक्षा भी उसको दे दी और वो मनुष्य की भाषा बोलने लगा, समझने लग गया। राजा बड़ा खुश था। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं दोबारा जंगल में जाऊं, तो उसने तोते को कहा कि भाई मैं वापस जंगल में जा रहा हूं और मैं फिर उसी जगह जाऊंगा जिस पेड़ के नीचे तुझे पकड़ा था मैंने। तेरे दोस्त, तेरे जानने वाले, तेरे चाहने वाले बहुत उस पेड़ पे रहते, तुझे कुछ संदेश देना चाहता है ताकि मैं तेरे बारे में संदेश दे दूं। उससे जाओ, कह देना उसको कि बहुत ठीक ठाक रह रहा हूं, राजा ने मेरी बड़ी इज्जत की है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, वो उसकी मेहरबानी है मुझ पर, ये जाके कह देना। राजा चल दिया, उस पेड़ के नीचे गया, पेड़ के जाके बड़ा खुश था। वो जितने तोते थे उनको बोला, सुनो भाई ध्यान से। वो तोते जो उसके सहपाठी थे, जानने वाले थे, प्रेम करने वाले थे, उनसे बोला, सुनो आपके दोस्त ने मुझे मैसेज दिया है और वो मैसेज ये है। उससे पहले बहुत बड़ा क्या मैसेज दिया है? उसने कहा कि राजा ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है, मेरा बड़ा ख्याल रखा है, मेरा हर चीज का ख्याल रखता है और मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान बन गया हूं, ये उसकी कृपा है। ऐसा करते ही जब उन्होंने तो सुना तो तोते टहनी से नीचे गिर पड़े, मर गए। उसने कहा क्या माजरा है, मैंने तो कुछ संदेश ऐसा नहीं दिया था, अच्छे संदेश उसने भेजा, वो मैंने इनको सुना दिया, तो ये मर क्यों गए? राजा जब वापस आया और राजा ने वापस आके तोते को कहानी सुनाई। जिसने कैमरे से लेकर क्या हुआ वहां पर, वो बहुत अद्भुत हो गया। जो संदेश तुमने से कैसे दिया था, सिर्फ मैंने उनको संदेश सुनाया और वो गिर के मर गए। जब ये बात तोता सुन रहा था तो तोता जो है फड़फड़ाने लगा, बिजली फड़फड़ाया और प्राण छोड़ दी। उसने कहा क्या माजरा यार, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। उसने तोते को निकाला और पिंजरे से बाहर कपड़ा था उस पर लिटा दिया उसको। लेकिन उसके बाद 2 मिनट के बाद तो तोता फड़फड़ाया, जिसमें जाना गई वापस और वो उड़ के चला। राजा परेशान हो गया, यार ये ऐसा क्या है यार, ये सब है क्या? इसको सुनाया तो ये मर गया था, उसको सुनाया तो वो मर गए। तब तोते से पूछा भाई माजरा क्या है ये? तब उसने कहा कि तुम अपनी स्वतंत्रता को किसी के हाथ बेचना मत। बस ये संदेश है और ये मेरा मैसेज उनसे मैंने मिल गया मेरे को, इसलिए मैं भी मरने की एक्टिंग करता था, लेकिन हम तुम्हारे से स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। वैसे तुम मुझे कभी स्वतंत्र नहीं कर सकता था, अगर मैं एक्टिंग नहीं करता तो स्वतंत्र भी नहीं होता। इसलिए नॉर्मल जीवन में हमें मनुष्यों को दूसरों के लिए मरना होगा, दूसरे के पुरानी रीति रिवाज, पुरानी बातों से मरना होगा, तभी एक जीवन मिल सकता है, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि हम मरेंगे नहीं तो हम स्वतंत्र भी नहीं होंगे। हम सारी जिंदगी लोगों को खुश करते रहते, मेरे परिवार के प्रॉब्लम ना आए, मेरे ये बुरा ना माने, मेरे दोस्त बुरा ना माने। अरे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, रिश्तेदार तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कौन है जो तुम्हें गारंटी देगा कि जीवन भर में तुम्हारे लिए कर दूंगा? है कोई? नहीं। खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही। जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी अंधविश्वास से, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें संसारिक जीवन से मरना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है सोच, वो संसारिक जो सोच है उनसे मरना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि मैं इसलिए नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया। यीशु ने क्या कहा? मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया हूं। पिता को उसके पुत्र से, सास को उसकी बहू से, बेटी को उसकी मां से अलग कर दूं। कैसे? विचारों से। आज जितने भी आप बैठे यहाँ पर, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपसे मेल नहीं खाते। पहले कहते हैं कि पहले बहुत बढ़िया था तो तू हमारा साथ देता ही नहीं, अब तो तुम्हारी सुनता भी नहीं,
अब तो तेरी स्थिति बिल्कुल अलग है। हालेलुया हालेलुया। हमें तो कुछ कहता नहीं तू, हम तुझे बुलाएंगे तो तू आता नहीं है, और बुलाएंगे तो भी तू हमारे जैसे रीति रिवाज नहीं मानता। ये क्यों है? क्योंकि उसने तलवार चला दी विचारों की। हालेलुया। उसने तलवार चला दी उन रीति रिवाजों की जो हम बिना मतलब माना करते थे, बिना मतलब किया करते थे। उस सोच को बदल दिया उसने। तो प्रियो, हमें भी बदलना जरूरी है। हालेलुया। और बदलेंगे तो मालिक हमारा ध्यान रखेगा। आइए मैं